हाय, मैं हूँ चैतन्य चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वो खुद भी सुखी है, मैं भी बहुत सुखी हूँ। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। हमने साथ में लस्सी पी थी शॉट के बीच में, उन्होंने ही मंगाई थी। मीठी थी वो। और बहुत मीठी थी वो पटियाला की लस्सी थी। तो उसके बाद मुझे नींद बहुत आ रही थी और उसके बाद एक सीन भी था हमारा। तो बहुत दिक्कत हुई थी वो लस्सी पीने के बाद। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनके भी अपने सपने हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके भी एम्बिशंस हैं। एजाज खान जो टीवी से, हम दोनों ने अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट की थी एंड ही इज़ वेरी क्लोज एंड आई हर्ड ही इज़ देयर इन जवान ऑल्सो एंड रियली इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। थोड़ा सा ब्रेक क्या मांग लिया, मैं सेल्फिश हो गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। वुमेन एम्पावरमेंट पे वैसे तो हमने काफ़ी सारी फिल्में देखी है, लेकिन उसमें जो वुमेन्स होती हैं वो काफ़ी दुखी होती है। लेकिन इस फिल्म में यानी कि सुखी में जो वुमेन है वो काफ़ी सुखी है, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही सुखी है और उस फिल्म में है शिल्पा शेट्टी। लेकिन ऐसी जो फिल्में होती हैं उसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो हस्बैंड का होता है, और इसमें शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं चैतन्य चौधरी। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू। ओके, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि शिल्पा शेट्टी के साथ आप ये फिल्म कर रहे हैं, सुखी तो बहुत होंगे आप। बहुत सुखी हूँ, वो खुद भी सुखी है, मैं भी बहुत सुखी हूँ। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। फैंटास्टिक को एक्टर एंड हमने बहुत मज़े में फ़िल्म शूट की है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में शूट की है। शी वॉज़ वेरी इनकरेजिंग, उनको पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड शी वॉज सो सपोर्टिव, सो लविंग, सो केयरिंग एंड इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉट अदर देन वर्किंग विद हर। ओके, सो आपके किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ट्रेलर देखा है, ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे आपके किरदार के? तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि ये तो मतलब ख़राब हस्बैंड है। बट एक्चुअली गुरु की जो रियलिटी है, गुरु की एक पूरी स्टोरी है। जो आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा इंसान था जो हंसना जानता था, जो खुश होना जानता था, उसके अपने सपने थे, और कैसे सर्कमस्टांसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इस इंसान को बदल दिया है। और जैसे हम सबके साथ होता है, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं या कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिस वजह से हम बदल जाते हैं, हम रूखे हो जाते हैं, हम बिटर हो जाते हैं, हम दूसरों के साथ हमारा बर्ताव सही नहीं होता। तो गुरु वैसा किरदार है, वो बहुत ह्यूमन है। और जैसे हमारी रियल लाइफ में होता है कि हम फिर सीखते हैं ज़िंदगी से कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हमें कुछ सीखना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। गुरु भी वैसा ही, गुरु भी रियलाइज़ करता है और वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, ये फिल्म आई, कैसा था आपका रिएक्शन, और कितने मिनट या कितने सेकंड्स लगे आपको हाँ बोलने में? एक्चुअली मुझे हाँ बोलने मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बारे में। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब एक दिल वाली स्माइल आई कि कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। और जब मैंने अपना किरदार पढ़ा, गुरु के बारे में पढ़ा, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग था, ईजी नहीं था, बिकॉज एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर नहीं है, ये एक ग्रे कैरेक्टर है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं वो उसे वैसे बनाना नहीं चाहता और डायरेक्टर भी उसे वैसे बनाना नहीं चाहती थी, उसे ह्यूमन बनाना चाहती थी। तो वो एक ह्यूमन को प्ले करना ऑन स्क्रीन मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल होता है। सो एक रियल टू लाइफ, जो एक ज़िंदगी में हम कैसे एक्चुअली ऑन अ डे टू डे बेसिस जीते हैं, कभी किसी के साथ हंसते हो, उसके 2 सेकंड के बाद किसी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। तो गुरु वैसा है। तो मुझे वो किरदार के बारे में पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि यार ये एज एन एक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंड आई वाज गेम। जैसे मैंने ऑडिशन दिया, उन्हें ऑडिशन बहुत पसंद आया। सो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो खड़ा था दरवाजे पे कि भाई मुझे करनी है फिल्म। सो या इट वाज ब्यूटीफुल। सबसे खास बात इस फिल्म के बारे में, जैसे कि मैंने सबसे शुरू में कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये फिल्म, ऐसी फिल्में हमने काफ़ी सारी देखी है, काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में कोई एक खास बात जो आप कहना चाहेंगे जिसकी वजह से ऑडियंस को जाके ये फिल्म देखनी चाहिए? मैं हमारी मदर्स और सिस्टर्स और वाइफ्स के बारे में बात कर सकता हूँ कि वो पूरी फैमिली को संभालते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। और हम सब एज हस्बैंड्स एंड एज ब्रदर्स एंड एज चिल्ड्रन, हम उनके एफर्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं
कि हाँ वो तो है ही हैं, खाना तो सुबह मिल ही जाएगा, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता, राइट। वो इतना ख्याल रखते हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनके भी अपने सपने हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके भी एम्बिशंस हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। उनको इतनी अहमियत नहीं देते, उन्हें इतना वैल्यू नहीं देते। ये फिल्म उसके बारे में है कि हम सब सीखें कि ये जो औरतें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि हम उनकी तरफ और ध्यान दें, उन्हें और प्यार करें, उन्हें और रिस्पेक्ट करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करें उनकी। ये नहीं कि हम बैक सीट पे बैठे, बट उन्हें पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, हम आपके साथ खड़े हैं, वी आर विद यू। सो ये फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है। आपको लगता है ये चीज़ आज के डेट में भी मिसिंग है? लोगों को आज भी बहुत जगह या बहुत लोगों को आज भी ये समझने की ज़रूरत है? आई थिंक सो टू, बिकॉज जब मैंने ये किरदार प्ले किया और जब मैं घर वापस आया, मुझे बहुत रियलाइजेशंस हुई कि कैसे अपनी वाइफ की एफर्ट्स को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड करता हूँ कि ठीक है वो देख लेगी, वो कर लेगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या मैं मदद कर सकता हूँ उसमें, उसको कितनी परेशानी हो रही है, ये सब मैंने सीखा। सो ये किरदार प्ले करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। आई मीन माई वाइफ इज़ अ मॉडर्न वुमन, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा और देखा, ऑब्जर्व किया कि वो कितना करती है। जैसे कि आपने कहा गुरु के किरदार के बारे में कि बहुत कुछ बैक स्टोरी भी है उसकी कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट करता है या फिर बहुत सारी चीज़ें। सो अगर उस किरदार से रिलेटेड आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो या आप अगर शेयर करना चाहें। ये काफ़ी मेरी फादर की डेथ हुई 21 में, एंड ऑफ 21। सो जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आई, उसके बाद जब वो रियलाइज़ हुआ कि एक फादर की अहमियत क्या होती है आपकी लाइफ में, वो एक पिलर होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, जब वो चले जाते हैं सडनली आपको ऐसे लगता है दैट यू नीड टू ग्रो अप। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी मम्मी का ख्याल रखना है, अपनी बहन का ख्याल रखना है, अपनी वाइफ का ख्याल रखना है। सडनली वो एक भार आ जाता है आपके ऊपर कि आपको घर का ख्याल रखना है। गुरु के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सो आई कुड रिलेट दैट वेरी वेल। वो मुझे समझ में आ गई कि वो ऐसा क्यों बना, किस सिचुएशन की वजह से वो बना। सो वो पार्ट मेरी लाइफ का बहुत सिमिलर है गुरु के साथ। ओके, एंड चैतन्य, आपको काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद अब हम देख रहे हैं, आपके सारे शोज़ हमने देखे हुए हैं। सो मतलब इतना समय क्यों लगा आपको कम बैक करने में, या फिर आप वेट कर रहे थे या आपने ब्रेक लिया था, क्या था उसका रीज़न? मैं कम बैक नहीं कहूँगा बिकॉज आई हैव बीन अराउंड, बट लेकिन 2019 में एज एन एक्टर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने जो क्राफ्ट है अपना, जो जिस वजह से मेरा जो पैशन है वो मर रहा है कहीं, और मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जिस चीज़ के लिए एज एन एक्टर यू ड्रीम टू बी एन एक्टर, और आप उसकी तरफ बहुत मेहनत करते हो, और वो पैशन ही है जो आपको एक एक्टर बना सकता है। वो ड्राइव है जो आपको एक्साइट करता है कि मुझे ऐसे ऐसे किरदार प्ले करने हैं। जब वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो मर रहा है, तो तब मैंने स्टेप बैक लिया कि मैं अपने आप को समझने की कोशिश किया। मैंने बहुत नोट्स लिखे, रीजंस लिखे कि मैं क्यों एक्टर, फर्स्ट हैंड में क्यों एक्टर बना, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस लिए एक्टर बना। और जब वो रीजंस मेरे लिए क्लियर होते गए, ऑटोमेटिकली मुझे हश मिला अमेज़ॉन प्राइम पे। मैं सोहाली के ऑपोजिट कास्ट हुआ था उसके लिए, और उसके इमिजिएटली बाद मुझे सुखी मिली। सो आई थिंक कभी कभी आगे जाने के लिए आपको कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, तो इसलिए शायद आपने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैंने वो 2 कदम पे था तब। मेरा अगला सवाल यही था कि एक्टर बनने के पहले एक स्ट्रगल होता है, पर एक्टर बनने के बाद भी एक स्ट्रगल होता है। जब आपको काफ़ी सारा काम मिल जाता है, आप काफ़ी सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक एक क्या कहना चाहिए, एक रुकावट आ जाती है, आप रुक जाते हैं। सो ऐसा कभी कोई स्ट्रगल आपने फेस किया आपकी लाइफ में? ज़रूर किया है, बिकॉज
एक्टर की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, हमेशा अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, हमने सब एक्टर्स की लाइफ में देखा हुआ है। आप सडनली आप एक हाई पे होते हो जहाँ पे आप हर एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, आप टॉप पे होते हो, देन सडनली एक फेज़ आता है जब आप सडनली करियर ग्राफ डाउन जाता है, जैसे हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में ये ज़्यादा ही होता है और ज़्यादा ही ऑब्जर्व होता है। सो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने टीवी एंटर किया तो सडन फेम बहुत मिला विद कहीं तो होगा विद बालाजी। तो उसके बाद आई वॉज ऑन अ रोल, यू नो, बैक टू बैक 5 शोज़ की एज अ लीड। फिर उसके बाद एक फेज़ आया जहाँ पे वैसा काम नहीं मिल रहा था, चेंज हुई सिचुएशंस, इंडस्ट्री थोड़ी चेंज हुई, सिचुएशंस चेंज हुई। सो वो भी फेज़ आया था, लेकिन उस फेज़ में भी मैंने किसी तरह सर्वाइव किया। बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ अ जर्नी ऑफ एन एक्टर, यू नो, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको एक इनर स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है और एक बिलीफ रखना पड़ता है कि आई कैन डू द वर्क व्हिच आई वांट टू डू। एंड आपके इतने सारे शोज़ में आपका पर्सनल आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे आप आज भी याद करते हैं? आई थिंक मेरे लिए सबसे करीब कहीं तो होगा है, बिकॉज वो मेरा पहला शो था। और मेरे लिए इसलिए करीब है क्योंकि मैं उस शो के लिए लगभग दिन में 17-18 घंटे शूट करता था जब मैंने स्टार्ट किया था शो। और मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेरे कैरेक्टर का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कितना लोग पसंद करें मेरे कैरेक्टर को। लेकिन जब मुझे एक दिन छुट्टी मिली और मैं बाहर गया, तब मैंने देखा कि जितने लोग मेरे पास आए ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स के लिए, तब सोशल मीडिया नहीं था ना, आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं तो शूटिंग करा रहा, यू नो, कि ये कहाँ से आ गया। तो आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे। जब हम मॉल में गए थे शायद, तो मेरे पेरेंट्स साथ में थे, जो उनके चेहरे पे जो खुशी आई थी ये देख के कि मेरा बेटा फेमस हो गया है। तो आई थिंक वो प्राइसलेस था मेरे लिए। आपको पता है ये शो आपके दिल के भी करीब है, लेकिन सभी 90s किड्स के भी करीब है दिल के, क्योंकि ये शो उस समय हर किसी ने देखा था। हाँ, इट वाज वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। आई थिंक वन ऑफ द गुड शोज ऑफ टीवी। एंड शिल्पा शेट्टी के साथ कोई मेमोरी आप बताना चाहेंगे शूट के दौरान, क्योंकि एक तो वो फिटनेस फ्रीक है तो वैसे उनका एक संडे बिंज जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होता है। आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी क्या मेमोरी? हमने साथ में लस्सी पी थी शॉर्ट के बीच में, उन्होंने ही मंगाई थी, मीठी थी वो? और बहुत मीठी थी वो पटियाला की लस्सी थी। तो उसके बाद मुझे नींद बहुत आ रही थी, और उसके बाद एक सीन भी था हमारा। तो बहुत दिक्कत हुई थी वो लस्सी पीने के बाद। बट उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा। शी इज़ वेरी एनकरेजिंग। एक बहुत इंटेंस सीन था हमारा, एंड आफ्टर दिस सीन जब हुआ, पूरा मेरा और उनका परफॉर्मेंस है, वो जो मैजिक क्रिएट हुआ था वो मोमेंट पे, वो एक नेचुरली हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया, एंड शी सेड, चेतन यू आर फैंटास्टिक। आई थिंक दैट वाज सो एनकरेजिंग फॉर मी कि यू नो, कमिंग फ्रॉम सच अ बिग एक्टर। सो आई थिंक दैट मेमोरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसके बाद आपके क्या प्लान है? कोई रियलिटी शो के बारे में आपने सोचा है? अभी तो मैं इतनी दूर प्लान कर नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट वेटिंग। सबसे इमीडिएट तो अभी सुखी का रिलीज़ है, और सुखी का मुझे देखना है सुखी का रिस्पॉन्स क्या है। बाकी हाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स आई हैं, मैं देख रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट। अगर इंडस्ट्री से आपके कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स या फिर आप कह सकते हैं को एक्टर्स अगर मैं पूछूं तो वो कौन है? मतलब आपके दोस्त भी हैं और आपके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट भी हैं, अगर कोई 3 नाम मैं आपसे जानना चाहूँ। आई थिंक एक एक्टर मेरे बहुत करीब है, वो है इजाज़ खान, जो टीवी से है। बहुत करीब है, इज़ लाइक अ ब्रदर। हम दोनों ने अपनी जर्नी साथ में स्टार्ट की थी, एंड ही इज़ वेरी क्लोज, एंड आई हर्ड he's there in Jawan also, and really he's done an amazing job. बाकी में जेनिफर विंगेट है जो मेरी बहुत करीब है. She was opposite me in संगम, very very close, and she did हम दोनों ने साथ में रियलिटी शो भी किया और साथ में हम संगम भी करे. तो she's also been one of my favorite co-actors. Really enjoyed working with her. And मैंने परम अवतार श्री कृष्णा किया, उसमें गुल्की जोशी. So she is also very close to me. तो है कुछ लोग जो इंडस्ट्री से जो मेरे बहुत करीब हैं, and
आई मीन दे फ्रेंड्स फॉर एवर। एट लास्ट कुछ आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे, फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो सुखी आपके ज़िंदगी से रिलेटेड है। जब ये फिल्म देखेंगे सुखी होके जाएंगे, तो जाइए 22 सितंबर को थिएटर में और सुखी ज़रूर देखिए अपने पूरी फैमिली के साथ। एंड आपका इंटरव्यू करके हम भी आज बहुत सुखी हैं। थैंक यू सो मच चैतन्य। थैंक यू।